सब्जी विक्रेता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भाजपा नेता पर लगे हैं आरोप। सुसाइड नोट में बीजेपी नेता मनीष यादव को ठहराया गया जिम्मेवार। गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके का है मामला, जिसमें सब्जी विक्रेता ने आत्महत्या कर ली और जिम्मेदार ठहराया है बादशाहपुर से चुनाव लड़ चुके मनीष यादव को। आइए बताते हैं आपको क्या कुछ है पूरा मामला। गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र की फिरोजगांध कॉलोनी में एक सब्जी विक्रेता द्वारा बिजली की तार से फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। सब्जी विक्रेता ने मरने से पहले भाजपा नेता व अपने कर्मचारी पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। मरने से पहले उसने 6 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसके आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। और आपको बता दें, मृतक के परिजन सुरेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी और बताया कि मूल रूप से रेवाड़ी के रहने वाले राजकुमार ने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसने कई वर्ष पहले सब्जियों का आउटलेट खोला था। इसे कुछ वर्षों तक चलाने के बाद उसने अपना कार्य कर लिया। इसके लिए भाजपा नेता मनीष यादव व उसके पिता से बात कर उनकी खाली जमीन को किराए पर ले लिया। इसमें टीन शेड डालने के साथ ही 2 अन्य दुकानें खुलवा दी और काम करने लगा। शिकायत में बताया गया कि कोविड काल में उन्होंने अपनी किराए पर ली हुई जमीन को अपने नौकरों व दुकानदारों को ठेके पर दे दिया। इस दौरान उनका नौकर बच्चू सिंह ने उससे धोखा किया और भाजपा नेता मनीष यादव के साथ मिलकर उनसे जमीन वापस लेने के लिए दबाव बनाया। सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष यादव ने उनसे यह जगह वापस ले ली और यहां लगाए गए टीन शेड के करीब 2.25 लाख रुपए की राशि नहीं दी। रुपए मांगने पर वह धमकाने लगा। सुसाइड नोट में राजकुमार ने लिखा है कि मनीष यादव ने हाल ही में बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह जीत नहीं पाए। उसने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए प्रताड़ित किया। इसी से परेशान होकर वह आत्महत्या कर रहा है और इन 2 लोगों को उसने जिम्मेवार बताया है। आइए दिखाते हैं आपको। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता उनके परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। आज मृतक राजकुमार जी की धर्मपत्नी से, इनके बच्चों से, परिवार के दुख में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुत दुखदाई बात है कि व्यक्ति जो सब्जी का काम कर रहा है और उसको यहाँ के स्थानीय नेता मनीष यादव के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाए कि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़े। इस समय पे चाहिए तो था कि गरीब व्यक्ति की मदद करें, और गरीब व्यक्ति आत्महत्या पे मजबूर हो तो इससे दुखदाई बात नहीं हो सकती। अभी तक ना उनकी गिरफ्तारी हुई और ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन मिला। इस बात की मैं घोर निंदा भी करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनको इस स्तर पे नहीं आना चाहिए था कि एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़े। सर, आज आप यहाँ पे आए, आपने क्या कुछ आश्वासन दिया है परिवार को, लोगों को, कि क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा? इनको इंसाफ मिले, इसकी हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे और परिवार की जो भी मदद हो सकती है हमारे स्थानीय स्तर पे जो सभी कार्यकर्ता मिलकर इस बात को देखें। राजकुमार जी हमारे भाई जी के दामाद हैं, साड़ू भाई के। मेरा नाम नरेंद्र है, समाज सेवी हूँ। तो छोटे छोटे बच्चे जो हमें कभी किसी साथ कभी घटना घटती है तो आसपास से बंदा पूछना आता है क्या बात हुई, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ना ही थाने से आया, ना ही वो यादव जी हैं वो आए। कम से कम उससे एक सहानुभूति होती है इंसान के नाते, भाई जो कुछ बनेगा मैं करूँगा। हमें कोई ऐसा नहीं मिला। कम से कम आए, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई काम नहीं, हमें ये पाल पहुँचा। थोड़ा सा आदमी कहते भाई मैं बैठा हूँ, चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ। हमें किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं मिली उधर से, ना ही थाने की तरफ से मिली है एसीपी डीसीपी से कि भाई किसी प्रकार हम। क्या ऐसा लग रहा है कि मनीष जो यादव हैं बीजेपी से हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी दबाव में उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही है, या कहते बातचीत नहीं कर पा रही है, या उनसे खुलासा नहीं हो पा रहा कि क्या कुछ था पूरा मामला? देखिए, जो पुलिस प्रशासन है हमें ऐसा लग रहा है सुस्त है, उसको कड़ाई से लिया जाए ताकि हमें भी जो परिवार है सबको लगे भी वाकई में प्रशासन जो कहता है वो करता है। बाकी ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो कुछ कर रहा है। बिल्कुल उसको सस्ते बस्ते में डाला हुआ है। आज 4-5 दिन हो लिए, उधर से कोई आए, कम से कम हमारे परिवार को लगे, बच्चे को लगे कि भाई कुछ हो रहा है। हम भी थोड़ा सा बिजी थे। आज जल्दबाजी त्यौहार है कि उनकी जो कहते फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है, वरना हम थोड़ी बहुत भागदौड़ करते। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बात को आगे तक पहुंचा रहे हैं, हम शुक्रगुजार। बाकी देखिए, अब हमें आगे इतनी बड़ी पार्टी है और मैं गुहार लगाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ऐसे बंदों को पार्टी से बाहर किया जाए ताकि पार्टी की छवि खराब ना हो
और हमें इंसाफ मिलना चाहिए बच्चे को। क्या आपने कोई लिखित में ऐसे किसी आला अधिकारी के अलावा किसी मंत्री दल को किसी को दिया या खट्टर जी से मिलने की कोशिश करी ऐसे? अभी फ़िलहाल तो नहीं टाइम दे पाए, ना मिल पाए। इसके बाद जरूर कोशिश करेंगे खट्टर जी से मिलने के लिए, क्योंकि देखो बच्चा जाता है तो परेशानी होती है। एक दामाद है, दामाद का क्या होता है दर्द वो ही जानता है। अब आगे थोड़ा सा भी अगर हमको मिल जाता कि भाई आ रहे हैं, अभी हम बैठे हैं, कोई भी किराएदारों की परेशानी होती है तो बंदा सामने आता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, कि हमारे को जो इंसाफ चाहिए। इनका अभी देहांत हुआ है, अब क्या लगता है उनके परिवार? मैं उसका जीजा जी हूँ। सर क्या हुआ था पूरा मामला? सबको पता है कि जो राजकुमार जी उन्होंने सुसाइड किया था जी। कितने दिन बीत चुके हैं, क्या आप लोगों को अभी तक कोई संतुष्टिजनक जवाब मिल पाया है अभी तक? अभी तो नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी बात चल रही है। 5 दिन आज अभी दबाव डालेंगे तभी होगा, वैसे तो नहीं हो पा रहा। क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पे आया था, क्या उनकी तरफ से कोई संतुष्टिजनक जवाब मिला? अभी तो इसमें लग रहे हैं ना, अभी तो इसमें उनसे बात नहीं हुई ढंग से। तो अब कल उन्होंने बुलाया है, कल देखते हैं बात करके उससे। किन्होंने बुलाया कल आपको? पुलिस वाले ने। क्या कहा आपसे? कि कल आइए निपटा लो, फिर कल बैठेंगे, कल बात करेंगे। क्या बात करने के लिए कही थी? क्या उसी पे प्रेशर डालेंगे मनीष यादव पे, क्योंकि मनीष की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और एक बिच्छू है जो उसका काम करता है, उन्होंने दोनों ने मिलकर उसके सारी जो काम करते थे तो मनीष जी कहीं ना कहीं ये बोलते नजर आ रहे, मनीष यादव जी की कहता ना इसमें आप उसके राजकुमार जी के साथ कोई लेना देना नहीं। उसके बोलने से कुछ नहीं होता। मनीष को ये पता है कि 50,000 रुपये उस जगह से आ रहे हैं, उसको ये नहीं पता भाई कौन दे रहा है। वो बताता है कि रेडी है, वो रेडी के 50,000 रुपये कोई देगा? वो अपनी एक दुकान लगा के बैठा है, तो वो उसका क्या 50,000 रुपये मतलब उसके पास पहुंच रहे हैं, क्या कोई रेडी वाले देगा 50,000 रुपये? जैसे वो कह रहा है वो बयान अलग है उसका भाई। तो इसका मतलब आप सीधा ये कह रहे हैं कि पुलिस को सीधा कहीं ना कहीं बचाने की बात भी सामने आ रही है? मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक अगर आमने सामने बात नहीं होगी, पुलिस वाले से अभी ढंग से बात नहीं हुई ना, तो हम तो इसमें लगे रहे ना अभी।